छात्रों, हम आपके लिए विज्ञान की वीडियो लेकर आए हैं जो कक्षा 10 से संबंधित है और इसका अध्याय 3 धातु एवं अधातु से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है? सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। तो कौन सी है ये भाई? कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। कौन सा है आंसर? जल्दी से बताइए विकल्प। पहले का डी बिल्कुल सही है, सोडियम। कौन सा है? सोडियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? क्लोरीन, तांबा, जस्ता, जिंक या सल्फर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका। दूसरे का आंसर क्या होगा? सी, जस्ता। बिल्कुल सही है, जिनका जस्ता है जिंक। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? ये कह रहा है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। देखिए, जैसा नाम है सिल्वर, आप सोचोगे एजी, ठीक है ना? एजी है ये? नहीं, जर्मन सिल्वर में एजी नहीं होता, ठीक है ना? देखो उत्तर इसका विकल्प सी सही होगा, एजी। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? एजी नहीं होती। देखो यहाँ देखो, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? देखो, एक तो जिंक होती है, ठीक है, निकेल भी होती है, जिंक, निकेल और कॉपर तीनों होती हैं, और कॉपर होता है। और कभी कभी इसमें शीशा और टीन धातुएं भी होती हैं, ठीक है, लेकिन सिल्वर मौजूद नहीं होता, ठीक है ना? सिल्वर मौजूद नहीं होती है, इसमें सिल्वर नहीं होती है। बाकी कॉपर, जिंक, निकेल और शीशा और टीन भी होती है कभी कभी, ठीक है ना? तो हमारा यहाँ विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, 100% आने वाले सवाल लेकर आए हैं, चुन चुन कर लेकर आए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंतर कीजिए। खनिज तथा अयस्क, निस्तापन तथा भर्जन। खनिज देखिए आंसर। खनिज क्या होता है? वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जबकि अयस्क वे खनिज हैं जिनसे किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधापूर्वक कम खर्च पर निष्कर्षित किया जा सकता है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? खनिज होता है वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जबकि अयस्क कौन होते हैं? वे खनिज हैं जिनसे किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधापूर्वक कम खर्च पर निष्कासित किया जा सकता है, ठीक है ना? अंतर हो गया। अब देखिए भर्जन तथा निस्तापन में अंतर, जल्दी से कीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके पिघलने के ताप से नीचे गर्म करके
ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, जबकि निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित करते हैं। दोबारा देखिए, भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके पिघलने के ताप से नीचे गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, जबकि निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फैन पलवन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फैन पलवन प्रक्रम क्या है? यह विधि सल्फाइड अयस्कों जैसे CuFeS2, ZnS एवं PbS को गैंग से पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस प्रक्रम में बारीक पिसी हुई अयस्क को एक बड़े टैंक में जल के साथ मिलाकर कर्तन बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। सामान्यतः चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क को तथा गैंग को जल के द्वारा गीला किया जाता है। इस कर्तन में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है। फलस्वरूप हल्का तेल फैन या झाग, जिसमें मुख्यतः सल्फाइड अयस्क होता है, ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर आकर मलफेन के रूप में तैरता है। देखिए ना, तुमने झांक झांक से हो जाते हैं ऊपर आगे। इस मलफेन को निकालकर सुखा लेते हैं। गैंग के कण भारी होने के कारण जल में डूबकर टैंक की तली पर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु क्या है? देखो उत्तर, जब धातुएं परस्पर क्रिया करती हैं तो धात्विक यौगिक बनते हैं, जिनको मिश्र धातुएं अथवा धातु संकर कहते हैं। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, धातुमल एवं मैट क्या है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखिए आप। तो देखो, धातुमल क्या है? धातुमल गालक अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थों के रूप में अलग अलग कर देता है, वह धातुमल कहलाता है। देखो, धातुमल गालक अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ के रूप में अलग कर देता है, वह धातुमल कहलाता है। जैसे SiO2 प्लस FeO इज इक्वल टू FeSiO3। ये क्या है? Fe, देखो SiO2 क्या है? ये है गालक। और FeO क्या है? अगलनीय अशुद्धि।
और ये है धातुमल। ठीक है। कॉपर मैट, आगे देखिए, कॉपर मैट, कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कॉपर मैट कहते हैं। हो गया। धातुमल एवं मैट क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं? तो देखो, कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाती है, जिससे Cu प्लस की 2 आयन के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला। देखो इक्वेशन देखो इसके लिए, Cu सॉलिड ठोस, कॉपर क्या है ये? कॉपर प्लस 2AgNO3 Aq इज इक्वल टू, ये बनेगा 2Ag ठोस, नीचे जम जाएगा, एरो नीचे को लगेगा इसलिए इसमें, प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस, और ये क्या है? क्यूप्रिक नाइट्रेट। तो क्वेश्चन है, क्या होता है, प्रश्न 8वां, क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं? तो होता है, आंसर देखिए इसका, कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाती है, जिससे Cu प्लस की 2 घातें आयन के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। देखो, Cu कॉपर लिया प्लस 2AgNO3 मिलाया उसमें, तो बना 2Ag सिल्वर सॉलिड रूप में नीचे बैठ जाएगी, और CuNO3 का होल ट्वाइस क्यू पर नाइट्रिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसमें सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हमारे यदि चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन
दबाएं जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही।